हेलो अगेन एवरीवन, मैं हूँ राधा और आज हम बात करने वाले हैं बीसीसीआई के नए गाइडलाइंस के बारे में। मेरे साथ है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट। तो मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। हेलो रवीश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ राधा, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रवीश, मैं जानना चाहूँगी कि जो बीसीसीआई के नए गाइडलाइंस आए हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेके कि उनकी बीवी और जो वाइफ्स हैं उनकी और जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी, वो उनके साथ फॉरेन टूर पे काफ़ी टाइम तक नहीं रह पाएंगी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी खबरें आ रही हैं कि वाइफ्स गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती हैं, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं। पर मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या इफेक्ट मतलब पड़ रहा है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली की जो वाइफ्स थी, जो फैमिली थी, मतलब उनके साथ थी, भारत वो वर्ल्ड कप जीता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो विराट कोहली की फैमिली थ्रू आउट उनके साथ थी, जसप्रीत बुमराह की फैमिली उनके साथ थी, बाकी शुभमन गिल की फैमिली आई थी, उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी की फैमिली आई थी। तो इनमें बाकियों की तो नहीं आई थी ना, रोहित शर्मा की फैमिली नहीं आई थी, अश्विन की नहीं थी, जडेजा की नहीं थी, बाकी खिलाड़ियों की नहीं थी। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो जसप्रीत बुमराह की फैमिली उनके साथ थी, उन्होंने 32 विकेट लिए, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। अगर हम बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, उनके फादर को हम सब ने देखा था, तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि फैमिली से फर्क क्या पड़ने वाला है। जो एक विराट कोहली ने भी पर्थ में सेंचुरी मारी थी, विराट कोहली की फैमिली थ्रू आउट रही थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि फैमिली से क्या फर्क पड़ने वाला है। 2-3 ही प्लेयर होते हैं जिनकी जो फैमिली को ले जाते हैं अपने साथ, और मैं बता रहा हूं आपको, उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई है, एक आधा की नहीं आई है। तो मेरे को नहीं लगता कि फैमिली से कोई प्रॉब्लम होने वाली है। 2024 में तो फैमिली साथ थी, वर्ल्ड कप जीती इंडिया। तो रवीश, इसके साथ ही एक और बात सामने आ रही है कि जो प्लेयर्स होंगे उन्हें 150 किलो से ज़्यादा जो वज़न होगा वो अलाउड नहीं किया जाएगा फॉरेन टूर के दौरान। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है 150 किलो मेजर कौन कर रहा है और कौन 150 किलो लेके जाता है। मतलब ठीक है, किट बैग हो गया, आपका सब कुछ हो गया। ये बताया जा रहा है कि फैमिली वाइज अगर आप टूर कर रहे हैं तो 150 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं होना चाहता। भाई क्या पहले 150 किलो से वजन ज़्यादा जा रहा था क्या? किसका जा रहा था? कौन इतना सामान लेकर जा रहा था? और वैसे भी मुझे लगता है, जितना मैं समझता हूँ, कि बीसीसीआई तो टिकट बुक करती है और उसमें एक टिकट का लगेज होता है। भाई ठीक है, 30 kg अलाउड है, 40 kg भी कई एयरलाइंस अलाउड कर देती हैं। तो 40 kg। अब अगर आप जाते हैं, बोर्डिंग पास जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं अपना, और वहाँ पर जब आप वेटेज करते हैं अपने चेक इन लगेज की, तो जो ज़्यादा वेट आएगा उसका तो प्लेयर ही पैसा देगा ना उस समय जो वहाँ पे मौजूद है। बीसीसीआई को फ़ोन थोड़ा ना करेगा कि मेरा 10 किलो ज़्यादा आ गया। तो मुझे 150 किलो वाला रूल तो बिल्कुल समझ में आया नहीं है कि 150 kg अलाउ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी प्लेयर ही भरता रहा होगा। तो रवीश, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे जो बड़े स्टार क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए भी एक खबर आ रही है कि उन्हें भी, जैसे वो अपने पर्सनल गाड़ियों में ट्रैवल करते थे फॉरेन टूर के दौरान या फिर किसी भी मैच के दौरान, तो अब उन्हें बाकी टीम के साथ बस में ही, जो खिलाड़ियों के लिए टीम बस होती है, उसी में ट्रैवल करना होगा। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक टीम बस का सवाल है राधा, मैंने तो इतनी अभी क्रिकेट कवर की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी, उससे पहले श्रीलंका वाला दौरा भी था, यूएसए वाला भी था। जनरली क्या हो रहा था कि यूएसए की अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूं तो मैंने तो यार प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी खिलाड़ियों को बस में ही आते हुए देखा। पर्सनल तो मैंने देखा नहीं उनका। हाँ, ये ज़रूर है, अभी जब ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा था उसमें भी बस में देखा। हाँ, एक आधा खिलाड़ी जो फैमिली आई थी तो वो अपनी गाड़ी में चला गया। लेकिन जिस दिन मैच होता है उस दिन तो सारे खिलाड़ी बस में ही आते हैं, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जैसे विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने चार्टर प्लेन बुक कर रखा था और वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे। ये एक इंसिडेंट ज़रूर सामने आया है। बट जहाँ तक टीम बस की बात है, मैंने तो जितने भी इंसिडेंट्स देखे हैं उसमें खिलाड़ी मैच डे के दिन, इवन विराट कोहली जब वर्ल्ड कप में भी प्रैक्टिस हो रही थी, जहाँ उनकी फैमिली भी आई हुई थी, वो टीम बस में ही आते थे और टीम बस से ही जाया करते थे। तो मुझे नहीं लगता ये प्रोटोकॉल अगर किसी ने ब्रेक किया है, तो अगर ऐसा हुआ है, मेरी आंखों से बच गई है वो चीज़, ऐसा ब्रेक हुआ है कि मैच डे के दिन ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है उसका तो वाकई नोटिस लेना चाहिए बीसीसीआई को। सबको बस में ही आना चाहिए क्योंकि उससे बॉन्डिंग बनती है। हाँ, एक आधा प्रैक्टिस सेशन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जहाँ पर कुछ खिलाड़ी अपनी पर्सनल व्हीकल से आए हों या कैब से आए हों, ये हो सकता है। बट जहाँ तक मैच डेज की बात है और मेन प्रैक्टिस सेशन की बात है, वहाँ पे सारे खिलाड़ी बस से ही आते हैं। तो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक बीसीसीआई की जो मीटिंग हुई है उसमें एक प्रस्ताव रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें प्रस्ताव रखा है कि जो क्रिकेटर्स होंगे उन्हें उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको सैलरी अलॉट की जाएगी। सही कह रहे हैं आप। अब मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव बहुत ही बेकार प्रस्ताव है भाई, जिसने भी रखा है बिल्कुल बेकार प्रस्ताव है। सैलरी यार परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं कर सकते आप क्रिकेटर्स की। जो आपने फीस तय कर रखी है 15 लाख, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो टेस्ट मैच खेलेगा उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ज़्यादा,
आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे खिलाड़ियों के वेजेस को डिफाइन नहीं कर सकते। फिर ऐसे तो ये हो जाएगा कि खिलाड़ी ज़्यादा सोचेगा कि मैं अपने 100 बना लेता हूँ, दूसरा आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको बॉलें दूँ ना दूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस देखनी है। फिर तो भाई अगर जसप्रीत बुमराह की किसी मैच में परफॉर्मेंस नहीं आया, आप उनकी सैलरी काट दोगे, और अगर किसी और की परफॉर्मेंस अच्छी आ गई, मतलब सपोज करिए किसी जूनियर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी आ गई, तो उसको पूरी फीस मिलेगी, और बुमराह अगर किसी उसमें नहीं चले तो उनकी फीस काट दोगे। अगर रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए तो उनकी तनख्वाह काट लोगे। तो ये चीज़ कॉर्पोरेट कल्चर में चल सकती है, क्रिकेट में नहीं चल सकती, क्योंकि वहाँ ऑपोजिशन भी है, वहाँ 2 टीमों के बीच मैच हो रहा है, दूसरी टीम भी जो है वो खेलने आई है, जीतने आई है। तो हर समय आप कंसिस्टेंटली 100 नहीं बना सकते हर मैच में। भाई डॉन ब्रैडमैन का भी हर मैच में 100 नहीं है, सचिन तेंदुलकर का भी हर मैच में 100 नहीं है। तो ये इनिशिएटिव मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच रवीश। तो you. ये थे हमारे साथ रवीश बिष्ट। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।